तो जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने पढ़ना है जी कि मेयोसिस क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने माइटोसिस कंप्लीट किया, फिर माइटोसिस की सिग्निफिकेंस पढ़ी। आज हमने पढ़ना है कि मेयोसिस क्या है। मेयोसिस जो है 1876 के अंदर एक जर्मन साइंटिस्ट था। कहाँ का रहने वाला था जी? ये जर्मन का जर्मन साइंटिस्ट था ऑस्कर हर्टविंग। उसने जो है सबसे पहले मेयोसिस को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, कौन था? ऑस्कर हर्टविंग 1876 के अंदर जर्मन साइंटिस्ट था। मेयोसिस की डेफिनेशन क्या है कि ऐसी डिवीजन जिसके अंदर वन डिप्लॉयड नंबर, ठीक है, 2n का मतलब क्या है? वन डिप्लॉयड नंबर डिवाइड्स इनटू 4 हैप्लॉयड नंबर्स। ठीक है, क्या ऐसा सेल जो डिप्लॉयड हो वो डिवाइड हो जाए 4 हैप्लॉइड्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं मेयोसिस। अब यहां पे है कि डिप्लॉयड क्या होता है? डिप्लॉयड ऐसा होता है जिसके अंदर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो। क्या जी? एक क्रोमोसोम है, इसका एक पेयर हो। ठीक है, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो तो उसको हम बोलते हैं जी डिप्लॉयड है। और हैप्लॉइड का क्या मतलब है? जिसके अंदर क्रोमोसोम पेयर की हालत में मौजूद ना हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। क्लियर हो गया जी? डिप्लॉयड क्या होता है? जिसके अंदर क्रोमोसोम पेयर की हालत में हो। और हैप्लॉइड क्या होता है? जिसके अंदर क्रोमोसोम पेयर की हालत में ना हो। ठीक हो गया? ये हो गया जी हमारा मेयोसिस। ऐसी डिवीजन जिसके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो जाएं 4 हैप्लॉइड के अंदर। ठीक है, और हर हैप्लॉइड 1n हो। 1n का मतलब क्या? हैप्लॉइड हो। अब हमने पढ़ना है जी फेजेस ऑफ मेयोसिस क्या है। फेजेस ऑफ मेयोसिस जिस तरह हमने पहले माइटोसिस के अंदर पढ़ा था कि 2 मेन फेजेस होते हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इसी तरह ही मेयोसिस का भी वैसा ही इंटरफेज है जिस तरह हमने मेयोसिस के लेक्चर में पढ़ा था। वैसा ही इंटरफेज होता है जिसमें G1, G2 और S फेज होते हैं। और वही इंटरफेज आगे फर्दर डिवाइड होता है मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 के अंदर। ठीक हो गया जी? अब हमने पढ़ना है मेयोसिस 1। मेयोसिस 1 में हमने क्या चीज पढ़नी? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होती है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस क्या होती है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस क्या होती है। कैरियोकाइनेसिस होता है जी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उस कैरियोकाइनेसिस का सबसे पहला फेज है प्रोफेज। प्रोफेज जो है सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। इसके 4 फेजेस हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। जो प्रोफेज है वो क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। उसमें होता क्या है? क्रोमेटिन कंडेंसेशन। क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार करना शुरू कर देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम क्या करते हैं? कंडेंस होने के बाद न्यूक्लियस की शक्ल अख्तियार करना शुरू कर देते हैं। पेयर फॉर्मेशन बाय सिनेप्स। पेयर फॉर्मेशन होते क्या होते जी? कि हर क्रोमोसोम जो है अपने पेयर के अंदर आना शुरू हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं, किस प्रोसेस के जरिए होता है? सिनेप्सिस के जरिए होता है। ईच पेयर कॉल्ड बाइवेलेंट। बाइवेलेंट क्या? कि उसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। जब 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं हर एक के, जब ये 2 हैं, फर्ज करो ये क्या हो गया जी? हमारा बाइवेलेंट हो गया। अब ये 2 आपस में मिले हुए हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये टेट्राड बन गया है। ठीक है, तो हम इसको टेट्राड भी बोलते हैं। अच्छा, जब ये 2 क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो प्लेस ऑफ अटैचमेंट, जहां पे ये सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं चियाज़मेटा है। क्या है जी? चियाज़मेटा। अब आगे बात ये आती है कि जब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में मिलते हैं तो अपना न्यूक्लियस मटेरियल जो है वो इंटरचेंज करते हैं। उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये कॉन्सेप्ट भूलने नहीं है आपने। ठीक है, क्या बताया मैंने? बाइवेलेंट होते हैं जब 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं, मिले होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेट्राड है। अब प्लेस ऑफ जहां पे सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में मिल रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं चियाज़मेटा। और जब मिलते हैं और अपना कंटेंट इंटर कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोफेज 1 के अंदर और क्या होता है जी? न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। क्या होता है? न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपेयर होना शुरू होती है। सेंट्रियोल मूव टुवर्ड पोल्स। ये यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो है उनकी अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है। तो जी स्पिंडल फाइबर्स जो हैं क्या हो जाते हैं? अटैच होना शुरू हो जाते हैं। किस चीज के साथ? क्रोमोसोम्स के साथ, क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ। अब नेक्स्ट फेज आ जाता है हमारा मेटाफेज। अब मेटाफेज पे जाने से पहले
मैं आपको एक दफ़ा रिपीट करवाना चाहता हूँ कि प्रोफेज क्या होता है। प्रोफेज के अंदर क्या सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, उसमें होता क्या है कि सबसे पहले क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। जैसे कंडेंस होता है क्रोमोसोम पेयर की हालत में आना शुरू हो जाते हैं, और हर पेयर को हम क्या कहते हैं, बाइवेलेंट। अब जिस जगह पे क्रोमोसोम आपस के अंदर जुड़े होते हैं उनके सिस्टर क्रोमाटिड्स, उस प्लेस को हम कहते हैं चियाज़मेटा। उसके बाद जब वो जुड़े होते हैं तो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या करते हैं, अपने अंदर एक्सचेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसमें होता कि न्यूक्लियर इन्वेलप गायब होना शुरू हो जाती है न्यूक्लियस के ऊपर से, सेंट्रियोल जो है वो अपने पोल्स के ऊपर चले जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर, ये जो स्पिंडल फाइबर था ये बनना शुरू हो जाते हैं। ये हो गया हमारा प्रोफेज। उसके बाद आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है कि ये चीज़ें, स्पिंडल फाइबर बन गया, सेंट्रियोल इधर आ गया, तो ये एक मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल एग्जैक्ट शक्ल बना देते हैं। जब मेटाफेज प्लेट के अंदर आ जाता है तो वो हमारा होता है मेटाफेज 1। उसके बाद आता है हमारा एनाफेज 1। एनाफेज 1 क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, हैप्लॉइड नंबर को अट्रैक्ट करते हैं। ये अब 4 है ना, ठीक हो गया, ये 4 है फर्ज करो, तो ये 2 इधर आ गए, ठीक हो जी, और 2 उधर चले गए। ठीक है, एक पेयर एक साइड पे आ गया, दूसरे पेयर दूसरी साइड पे चले गए। मतलब यहां से क्रोमोसोम क्या हो गए, डिवाइड होके पुलिंग होना शुरू हो गई। ये हमारा हो गया एनाफेज 1। इसमें मेन फंक्शन क्या है, पुलिंग का। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा टीलोफेज 1। टीलोफेज में क्या होता है जी, क्रोमोसोम्स अराइव हो जाते हैं अपने पोल्स के ऊपर। ये पुलिंग करने के बाद ये क्रोमोसोम कहाँ आ जाते हैं, अपने पोल्स के, इस साइड वाले इधर, उस साइड वाले उधर चले जाते हैं। ठीक हो गया। स्पिंडल फाइबर्स जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं जी, गायब होना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो चुकी थी प्रोफेज 1 के ऊपर, वो दोबारा बनना शुरू हो जाती है। ये हो गया जी हमारा मियोसिस 1। कल हम पढ़ेंगे मियोसिस 2। तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना जरूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।